भगवत प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के चंद भाग 33 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को रनिवास की स्त्रियां और सखियां सुंदर मंगल साज पहनाकर आदर सहित लग्न मंडप की ओर ले जा रही हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं और मतवाले हाथियों की तरह ही वे सभी चल रही हैं। उनके कोकिल कंठ से निकले मनोहर गान को सुनकर मुनिगण भी ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी उनसे सुरताल मिलाने में लजाती हैं। उनके पायजेब, कंकण और पैंजनी ताल की गति पर बड़े मधुर स्वर से बज रहे हैं। सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हैं। अर्थात सीता जी ऐसी लग रही हैं कि जैसी छवियों के बीच में कोई महाछवि हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत ही बड़ी है। कहने का भाव यह है कि जब सखियों की शोभा का वर्णन समयानुसार किया गया है, तो श्री सीता जी की शोभा का भी वर्णन अवश्य ही करना चाहिए था। यही तो उचित समय था, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनोहरता अधिक है और उनकी बुद्धि बहुत छोटी। अर्थात जितनी अधिक सीता जी की सुंदरता है, उतनी ही अधिक बुद्धि की लघुता तुलसीदास जी के पास है। तब कैसे वर्णन होगा? जैसे श्री राम जी चिदानंदमय हैं, वैसे ही सीता जी अप्राकृत चिदानंदमय हैं। किसी की भी मति क्यों न होगी तो वह प्राकृत जन्म ही, तब वह प्रकृति के पार की वस्तु का वर्णन कैसे कर सकेगी? तब रूप राशि और सब प्रकार से पवित्र श्री सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। रूप राशि क्या है? राशि के चारों ओर रेखा खींच दी जाती है। यहाँ सखियां चारों ओर हैं, यही चारों ओर छवि की रेखा है। सखियां छवि रूपा हैं, उनके मध्य में महाछवि की राशि है। सीता जी अति पवित्र हैं, क्योंकि हल की रेखा से वे उत्पन्न हुई हैं। उनका आचरण भी पवित्र है और देवाराधन भी करती हैं। इसीलिए उनका रूप, शील, व्रत, नियम सब अत्यंत पुनीत हैं। जब बारातियों ने उन्हें आते हुए देखा, तो सबने मन ही मन प्रणाम किया। अर्थात न तो मस्तक नवाया और न वचन से प्रणाम कहा, क्योंकि लोक में कन्या को प्रणाम करने की रीति नहीं होती है। इसी से सबने ऐश्वर्य भाव से प्रणाम किया, माधुर्य भाव से नहीं। माधुर्य भाव में प्रणाम विरुद्ध है। ज्ञानी लोगों ने श्री सीता जी को परम शक्ति का अवतार मानकर प्रणाम किया, क्योंकि वे श्री राम जी को
ब्रह्म का अवतार मानते हैं। अन्य लोगों ने इस भाव से प्रणाम किया कि श्री राम जी हमारे स्वामी हैं और सीता जी हमारी स्वामिनी हैं। जैसे लोहे को चुंबक खींच लेता है, उसी प्रकार रूप राशि छवि ने सबकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर ली। सबके मन में पूज्य भावना सहसा उठ पड़ी, अतः सबने एक साथ मन ही मन उनको प्रणाम किया। और श्री सीता जी को देखकर श्री राम जी पूर्ण काम हो गए। पूर्ण काम का अर्थ है सफल मनोरथ प्राप्त होना, तृप्त होना। कहने का भाव यह है कि जिस कार्य के लिए उनका अवतार हुआ है और जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता थी, अब उन्हें मिल गई है। इसीलिए श्री सीता जी के मिलने पर श्री राम जी पूर्ण काम हुए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित अति हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसका जितना सगा नाता होता है उतना ही अधिक सुख उसको मिलता है। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। वे जानते हैं कि ये ब्रह्म की आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, अतः उनका प्रणाम ऐश्वर्य भाव से है। दूसरे वे विमानों में हैं, नीचे वाले लोग उन्हें देख नहीं सकते। तीसरे बराती जनाती सब युगल माधुरी दर्शन में मगन हैं, ऊपर देखेगा कौन। अब प्रश्न है कि देवता तो कपट वेश में विप्र वेश बना मंडप तले बैठे हैं, फिर उन्होंने आकाश से पुष्प कैसे बरसाए? उत्तर यह है कि देवताओं में यह शक्ति है कि वे एक रूप से एक जगह बैठे हैं और दूसरे रूप से दूसरी जगह भी उसी समय दूसरा कार्य कर सकते हैं। दूसरा, मंडप तले तो वे ही गिने चुने देवता बैठे हैं जो श्री राम जी का प्रभाव जानते हैं। शेष देवता तो आकाश में विराजमान हैं और अपने विमानों पर हैं, अतः वे ही पुष्प बरसा रहे हैं। और दूसरी ओर मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। कहने का अर्थ है कि जब देवताओं ने प्रणाम किया और पुष्प बरसाए, तब मुनियों ने भी प्रणाम करके आशीर्वाद दिए। आशीष भी पुष्पों की वृष्टि के समान ही होती है। गानों और निशानों यानी नगाड़ों का भारी शोर मचा हुआ है, क्योंकि जब देवता पुष्प वृष्टि करते हैं तब नगाड़े भी बजाते हैं। उधर आकाश में जब देवताओं ने नगाड़े बजाए, उसी समय यहाँ पुरवासियों ने भी नगाड़े बजाए। दोनों ने नगाड़े साथ साथ बजाए, इसीलिए भारी कोलाहल हुआ है। ऐसा शोर है कि अपना पराया कुछ सुनाई नहीं देता। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं, क्योंकि श्री राम जी के मंडप पर आने से उन्हें प्रेम हुआ और श्री जानकी जी के आगमन से उन्हें विशेष आनंद हुआ है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। इस प्रकार सीता जी का श्रृंगार करके सखियां साथ में गाती हुई उन्हें ली आ रही है। पुष्पों की वृष्टि हो रही है, मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं, गाने और नगाड़ों का शोर मचा हुआ है, सब आनंद में मगन हैं। यही विधि है। दूसरी विधि क्या है? पहले श्री राम जी का आगमन हुआ, फिर समधी और बारात का, तब श्री सीता जी का मंडप में आगमन हुआ।
यही वेद विधि है। और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं शांति पाठ? श्री वशिष्ठ जी, वामदेव जी तथा सतानंद जी आदि मंडप तले शांति पाठ कर रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। क्या क्या कुलाचार किए? दोनों ने यज्ञ मंडप के मध्य में विधि पूर्वक विवाह की वेदी बनाई और उसे गंध पुष्प सुवर्ण पालिका चित्रित तथा यव के पीले अंकुरों से सजाया है। अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप पात्र, शंख, श्रुआ, अर्घ्य आदि के उत्तम पात्र, अक्षत आदि से वेदी को अलंकृत किया है। समान कुश विधि पूर्वक मंत्रों से वेदी पर बिछाए हैं। मंत्र और विधान से युक्त अग्नि की उन्होंने वेदी पर स्थापना की है और महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उस अग्नि में हवन करने लगे हैं। तदंतर श्री सीता जी मंडप में आई हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अति मनोहारी हरि गीतिका छंद में मंडप में किए जा रहे पूजन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आइए इसका गायन करते हैं। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहै। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहै। भरे कनक को पर कलश सो, तब लियहि परिचारक रहें। भरे कनक को पर कलश सो, तब लियहि परिचारक रहें। आचारु करि गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु ने आचार कराया। आचार करके गुरु प्रसन्न होकर ब्राह्मणों द्वारा गौरी गणेश का पूजन करवाने लगे। गौरी गणेश का पूजन वर और कन्या दोनों से ही कराया जाता है। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। प्रश्न है कि देवता पहले कपट से विप्र वेश बनाकर मंडप तले आए हैं, जिसमें श्री राम जी का ऐश्वर्य न खुले, तो अब कैसे प्रकट हुए? सरल उत्तर यह है कि इस समय प्रकट होने से ऐश्वर्य खुलने का भय व संदेह नहीं होगा, क्योंकि मंत्रों के प्रभाव से देवता प्रकट होते हैं, यह सब जानते हैं। अतः देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अति सुख पावहि कहने का भाव यह है
कि जब देवता पूजा लेने के लिए प्रकट हुए तब दर्शन पाने से सुख हुआ और आशीष देने लगते हैं, तब अति सुख होता है। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुपर्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ को, अब मधुपर्क क्या है? मधुपर्क 3 भाग दही, 1 भाग शहद, 1 भाग घी, एक में मिलाने से जो द्रव्य बनता है उसे मधुपर्क कहते हैं। इसे देवताओं पर चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका दान करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मंगल द्रव्य क्या है? औषधि, चंदन, कुश, तीर्थ जल आदि जो जल में छोड़े जाते हैं। मुनि मन महु चहें, कहने का भाव यह है कि जिस समय भी मुनि मन में चाह मात्र करते हैं, अर्थात मुनियों को मुख से कहना नहीं पड़ता, मन में चाह आई, उन्होंने सोचा अपने मन में कि यह वस्तु चाहिए, तुरंत सेवक वह वस्तु मुनियों को दे देते हैं। कहने का भाव यही है कि सेवकों को सब पता है कि किस समय कौन से मंगल द्रव्य का काम पड़ता है। वहां पर अनेकों सेवक तैनात हैं। कोई वशिष्ठ जी के पास है तो कोई सतानंद जी के पास है और कोई दूसरों के पास में खड़े हैं, तैनात हैं। मुनियों के सोचने से पहले ही मांगी गई वस्तु को हाजिर कर देते हैं, उनको सौंप देते हैं। हरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस किसी भी वस्तु की चाह यदि मुनियों ने अपने मन में भी की तो सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और सोने के कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय।